सोचा था सिर्फ पर्सनल लोन ही रिस्क हुआ करता है, लेकिन असली गेम तो अनसिक्योर्ड लोन्स में देखने को मिल रहा है, जो आने वाले टाइम में पूरे इंडिया के बैंकिंग सिस्टम की नींद उड़ा सकता है। आप सोच रहे होंगे कैसे? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे की जिसकी वजह से इंडिया के बैंकिंग सेक्टर में हलचल मची हुई है। दरअसल S&P ग्लोबल रेटिंग्स के मुताबिक इंडिया में अनसिक्योर्ड रिटेल लोन्स यानी पर्सनल और माइक्रो फाइनेंस लोन्स में बैड लोन्स यानी डूबते कर्ज अब अपनी पीक पर पहुंचने वाले हैं, वो भी फाइनेंशियल ईयर 2026 तक। तो ज्यादा समय नहीं है। तो सवाल यह है कि ऐसा होगा क्यों और आम आदमी या इन्वेस्टर को इसकी कितनी चिंता करनी चाहिए। चलिए आपको आसान भाषा में बताते हैं इसकी पूरी कहानी। मेरा नाम है रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं मनी 9। शुरुआत खबर से करते हैं। खबर यह है कि S&P ग्लोबल रेटिंग्स के एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत में पिछले कुछ वर्षों में बिना कोलेट्रल वाले पर्सनल लोन्स और माइक्रो फाइनेंस लोन में जबरदस्त ग्रोथ देखी गई है। इतनी रैपिड ग्रोथ की वजह से कई लोगों ने बिना सोचे समझे लोन उठा लिए हैं और अब वही लोन्स बैड लोन की कैटेगरी में पहुंच रहे हैं। खास बात यह है कि बैंक्स ने अब अपने इंटरनल कंट्रोल और रिस्क मैनेजमेंट को मजबूत बनाना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 तक बैड लोन्स पीक पर होंगे। हालांकि सिचुएशन कंट्रोल में आने की उम्मीद भी की जा रही है, जो कि धीरे धीरे होगा, पर उससे पहले सिचुएशन के खराब होने के आसार भी पूरे नजर आ रहे हैं। और S&P ने वार्निंग सिग्नल सिर्फ इतना ही नहीं दिया है, उन्होंने ये भी कहा है कि दुनिया भर में अनसर्टेनिटी है, जिससे इंडिया में कॉर्पोरेट बोरोइंग और प्राइवेट कंपनीज का कैपिटल एक्सपेंडिचर भी स्लो हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्पीडिंग और प्राइवेट कंजप्शन इंडिया की ग्रोथ को अभी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ग्लोबल रिस्क की वजह से कुछ सेक्टर्स जैसे स्टील और केमिकल्स पर असर पड़ सकता है। इस पूरे मुद्दे पर रेगुलेटरी अथॉरिटीज भी एक्शन ले रही हैं ताकि सॉल्यूशन निकाला जा सके। 2023 में RBI ने अनसिक्योर्ड लोन्स पर रिस्क वेट बढ़ा दिया है ताकि ज्यादा रिस्क लैंडिंग को रोका जा सके, लेकिन 2024 आते आते रूल्स थोड़े रिलैक्स भी कर दिए गए। माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्रीज बॉडीज ने बोरोवर्स पर लेंडर्स की संख्या की लिमिट सेट कर दी है ताकि लो इनकम फैमिलीज पर ज्यादा डेट का बोझ ना पड़े। अच्छी बात यह है कि सिक्योर्ड लोन्स जैसे कि होम लोन्स में डिसिप्लिन अभी भी बरकरार है और वहां डेलिक्वेंस मैनेजमेंट यानी शुरुआती लेट पेमेंट्स वाला हिसाब किताब थोड़ा कंट्रोल में है। चलिए अब आपको लोन और डिपॉजिट डेटा बता देते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए S&P का अनुमान है कि लोन ग्रोथ इंडिया में 11 से 12% रहने वाली है, जो कि अभी के बराबर है, और रिटेल लोन्स फास्टर ग्रोइंग सेगमेंट रहेगा। RBI के डेटा के मुताबिक 2025 में बैंकिंग सेक्टर का ओवरऑल क्रेडिट 11.5% से ग्रो किया है, जबकि डिपॉजिट में 9.5% का ग्रोथ देखा गया है। तो कुल मिलाकर अगर आप बोरोवर हैं या फिर इन्वेस्टर हैं तो बस नजर बनाकर रखिए अनसिक्योर्ड लोन्स के डेटा पर, लेकिन पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया का बैंकिंग सिस्टम धीरे धीरे ज्यादा मजबूत होता जा रहा है और S&P की ओर से भरोसा है कि इंडिया की इकोनॉमी अगले कुछ वर्षों तक 6.5 से 7% ईयरली ग्रोथ दिखाएगी। तो चिंता की बात नहीं है। ऐसे ही और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मनी 9। नमस्कार। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में, इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।